अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कॉमन आइन इफ़ेक्ट। कॉमन आइन इफ़ेक्ट को हम सबसे पहले देखते हैं उसकी स्टेटमेंट क्या है। बेसिकली इसकी स्टेटमेंट है कि शिफ्ट ऑफ एन आयनिक इक्विलिब्रियम कॉज बाय द एडिशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है ना। अब हमने इसकी जो स्टेटमेंट है उसको किस तरह से एक्सप्लेन करना है, तो आप ये देख लें कि हमारे पास आयनिक इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है बाय द एडिशन ऑफ सोल्यूट। हमारे पास कोई भी एसिड या बेस पहले से ही मौजूद होगी, ठीक है ना, उसके अंदर हमने एक सोल्यूट ऐड करना है और उस सोल्यूट के एडिशन से उसके ऊपर जो इफेक्ट होगा उसको हमने यहाँ पर जो है कॉमन आइन इफेक्ट में स्टडी करना है। ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं एसिटिक एसिड की। सिंपली यहाँ पर एसिटिक एसिड है, क्या होता है एसिटिक एसिड? वीक एसिड होता है। ठीक है। ये मैंने एसिटिक एसिड लिया, उसका जो है एक्वा सोल्यूशन बनाया। एक्वा सोल्यूशन अब कैसे बनाते हैं? आप किसी भी एसिड को वाटर के अंदर डिजोल्व करके उसका जो है एक्वा सोल्यूशन बनाया जाता है। ठीक है। तो मैंने एसिटिक एसिड लिया, ठीक है ना, उसको वाटर के अंदर डिजोल्व कराया, उसकी डिसोसिएशन करवा ली, तो मेरे पास यहाँ पर बन गया एसीटेटाइन और हाइड्रोनियम आइन। ठीक है ना। तो ये एक सिंपली एक रिएक्शन है। अब मैंने यहाँ पर करना क्या है, कॉमन आइन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कोई भी यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेना है। स्ट्रॉन्ग एसिड सच एज HCl। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, उसको ऐड कर दिया एसिटिक एसिड के सोल्यूशन में। ठीक है ना। अब ये भी हमारे पास एक्वस एसिड है, उसका भी हमने सोल्यूशन बनाया हुआ है और उसको हमने ऐड किया है इस एसिटिक एसिड के सोल्यूशन में। मीन्स कि मैंने क्या किया है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, उसको इस वीक एसिड के सोल्यूशन में शामिल कर दिया। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर HCl है, वो भी डिसोसिएशन को शो कर रहा है। ठीक है ना। अब जब हम HCl की डिसोसिएशन करवाएंगे तो हमारे पास हाइड्रोनियम आइन बनेगा और क्लोराइड आइन बनेगा। ठीक है ना। अब ये एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया। अब आप देखें इन दोनों रिएक्शंस में हमारे पास हाइड्रोनियम आइन यहाँ पर भी मौजूद है और हाइड्रोनियम आइन यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है ना। तो ये जो हाइड्रोनियम आइन यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये बेसिकली क्या यहाँ पर शो करें कि हमारे पास यहाँ पर ये आइन कॉमनली मौजूद है, एसिटिक एसिड में भी मौजूद है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी मौजूद है। ठीक है ना। सो बेसिकली यहाँ पे करना ये है कि जब हम HCl को एसिटिक एसिड के सोल्यूशन में डालेंगे तो HCl ने एसिटिक एसिड की जो है डिसोसिएशन उसको सप्रेस कर देना है। सप्रेस का मतलब ये, अब आपने यहाँ पर ये नहीं लेना कि डिसोसिएशन होगी नहीं, डिसोसिएशन को रोक देगा, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर डिसोसिएशन कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। डिसोसिएशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। अब HCl को हमने एसिटिक एसिड के सोल्यूशन में डाला और डिसोसिएशन हो गई सप्रेस। सप्रेस क्यों हुई? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन आइंस, और इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड द लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास यहाँ पर जो है एसिटिक एसिड यहाँ पर मौजूद है। ठीक है ना। सो ओवरऑल दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन आइन इफेक्ट के हम यहाँ पर किसी भी इसको हम इस तरह से भी इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जब हम किसी जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन को कम करने के लिए हम उसके अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? एसिटिक एसिड यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसकी डिसोसिएशन को मैंने कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए क्या किया, इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर क्या है, HCl है। ठीक है ना। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन आइन इफेक्ट कि यहाँ पर हमारे पास जो है हमने किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन को कम करने के लिए उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर देना है। ठीक है। ताकि हमारे पास जो है डिसोसिएशन कम से कम हो, और ये होगा क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन आइंस। क्लियर? अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो है इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इसी एग्जांपल को ले लें, एसिटिक एसिड की ही एक एग्जांपल को एक दफ़ा और कंसीडर कर लें कि यहाँ पर जो है, अब HCl को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ मैं। अगेन हम यहाँ पर इसको एक और तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगेन मैंने यहाँ पर वीक एसिड लिया है और एसिटिक एसिड जो है उसकी डिसोसिएशन करवाई है, तो एसीटेटाइन बना और हाइड्रोनियम आइन बना। अब मैं इस एसिटिक एसिड के सोल्यूशन में एसीटेटाइन ऐड कर देती हूँ, CH3COO नेगेटिव। तो यहाँ पर मैंने इस एसीटेटाइन को इस जो है एसिटिक एसिड के सोल्यूशन में ऐड कर दिया। तो अगेन हमारे पास यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी एसीटेटाइन मौजूद होगा, यहाँ पर भी एसीटेटाइन मौजूद होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है एक जो है कॉमन आइंस प्रोड्यूस हो जाएंगे जो कि एक्सप्लेन करेंगे कॉमन आइन इफेक्ट को। एक चीज़ और यहाँ पर नोट कर लें, पहले भी मैंने कई बार बताई है। अब चूँकि ये वीक एसिड है, एसिटिक एसिड इज़ अ वीक एसिड, सो उसकी जो कॉन्जुगेट बेस होगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसलिए अगर मैं ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस को एसिटिक एसिड के सोल्यूशन में डालूंगी तो एसिटिक एसिड की जो डिसोसिएशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी। ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने एसिड की एग्जांपल ले ली है।
नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर इसी तरह से अगर हम बेस की जो है एग्जांपल ले लें, उसको भी हम इसी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर मैं अगर अमोनिया लेती हूँ NH3 प्लस वाटर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, NH4 पॉजिटिव आयंस बनेंगे प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, OH नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो है NH4 पॉजिटिव आयन बन रहा है, इसीलिए यहाँ पर मैं एक और सॉल्ट ले लेती हूँ, से मैंने यहाँ पर लिया अमोनियम क्लोराइड। तो मैं जब इसकी डिसोसिएशन करवाऊंगी तो अगेन यहाँ पर जो है NH4 पॉजिटिव आयंस बनेंगे। सो NH4 पॉजिटिव, इस अमोनिया के सोल्यूशन में मैंने कोई भी यहाँ पर अमोनिया का सॉल्ट ऐड कर दिया है जिसने NH4 बनाया है, तो हमारे पास NH4 सॉल्ट वाला भी आ जाएगा, हमारे पास NH4 अमोनिया वाला भी आ जाएगा। सो कॉमन आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, जिसने अब कॉमन आयन की प्रोडक्शन की वजह से हमारे पास जो अमोनिया है उसकी जो डिसोसिएशन है वो क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कॉमन आयंस की मौजूदगी की वजह से किसी भी एसिड या बेस की, वीक एसिड या वीक बेस की जो डिसोसिएशन है वो सप्रेस हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे कि हमारे पास जो है कॉमन आयन की मौजूदगी की वजह से जो सॉल्युबिलिटी है वो भी इफेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो हमारे पास एक सोल्यूशन मौजूद है AgCl का, सिल्वर क्लोराइड का सोल्यूशन मौजूद है, ठीक है ना। अब इसकी जब डिसोसिएशन करवाएंगे तो Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस AgCl के सोल्यूशन में मैंने एक और सॉल्ट ऐड कर दिया NaCl, तो यहाँ पर आयंस बन गए Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर क्लोराइड आयन इन कॉमन मौजूद है। सो जब हमारे पास यहाँ पर जो है क्लोराइड आयन इन कॉमनली मौजूद होंगे तो हमारे पास क्या होगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो AgCl की सॉल्युबिलिटी कम करने के लिए मैंने क्या किया, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड को ऐड कर दिया, ठीक है ना। सो ये हमारे पास यहाँ पर ओवरऑल जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉमन आयन इफेक्ट का। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है एप्लीकेशंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट को स्टडी करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस में फर्स्ट हमने यहाँ पर जो स्टडी करनी है वो है हमारे पास प्योरीफिकेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, ठीक है, प्योरीफिकेशन ऑफ NaCl, ठीक है ना। अब जब हमने सोडियम क्लोराइड की प्योरीफिकेशन करवानी होती है तो हम क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है, उसको मैंने वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर लिया और वो वाटर के अंदर ईजिली डिज़ोल्व भी हो जाता है। सिंपल इसको नमक कहते हैं, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब इसका सोल्यूशन हम बना लेंगे, उस सोल्यूशन के अंदर मैंने पास करवानी है HCl, ठीक है। तो जब हम HCl यहाँ पर पास करवाएंगे, सिंपली पहले हम इसकी डिसोसिएशन देख लेते हैं, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसी तरह से HCl को हमने पास करवाना है तो इसकी डिसोसिएशन हो जाएगी H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्लोराइड आयन इन कॉमन बन रहे हैं, इन्होंने करना क्या है कि जब हमारे पास यहाँ पर जो है ये कॉमन आयन बन जाएगा तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड द लेफ्ट साइड, टुवर्ड द सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। तो हमारे पास यहाँ पर जो सॉलिड फॉर्म में सोडियम क्लोराइड है वो हमें क्रिस्टल्स की फॉर्म में, प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में हमें मिल जाता है, ठीक है ना। उस सोल्यूशन के अंदर जो है सोडियम क्लोराइड के जो है प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं जिसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। और ये होता कैसे है, जब हम सोडियम क्लोराइड में से HCl को पास करवाते हैं। सो इस तरीके से हम जो है प्योर फॉर्म ऑफ NaCl को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन यहाँ पर है, अब हमने जो है ग्रुप सॉल्ट एनालिसिस करना है। सॉल्ट एनालिसिस की बात करेंगे, सबसे पहले अब हमारे पास यहाँ पर जो है ग्रुप 2 है। ग्रुप 2 में से हमने यहाँ पर जो है ग्रुप 2, ठीक है, उसमें हमारे पास जो है रेडिकल्स मौजूद होते हैं Hg+2, Pb+2, ठीक है, बिस्मिथ है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर होता है कॉपर+2, कैडमियम होता है, ठीक है ना, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर ग्रुप 2 का हमारे पास जो रिएजेंट होगा वो हमने क्या कौन सा यूज़ करना है, हमने H2S यूज़ करना है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है ना। ये हमारे पास बेसिकली ग्रुप 2 का ग्रुप रिएजेंट होता है। हर ग्रुप का ना जब हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, उनके सॉल्ट्स बनाते हैं, तो हर ग्रुप का अपना एक स्पेसिफिक ग्रुप रिएजेंट होता है। तो यहाँ पर ग्रुप 2 का रिएजेंट है H2S एंड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। अब यहाँ पर होगा ये कि जो हमारे पास सिंपली आप सबसे पहले इसकी डिसोसिएशन देख लें। H2S की जब हम डिसोसिएशन करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, 2H पॉजिटिव प्लस
S यहाँ पर -2, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम HCl की डिसोसिएशन करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बनेगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो अब HCl ने यहाँ पर ये करना है कि बेसिकली H2S को यहाँ पर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना है, पहली चीज़ एसिडिक मीडियम, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ HCl ने यहाँ पर ये करनी है कि इसने H2S की जो डिसोसिएशन है उसको कम करना है, ठीक है ना। जैसे हमने पहले किया था, एसिटिक एसिड में मैंने HCl को ऐड कर दिया, उसने डिसोसिएशन कम कर दी एसिटिक एसिड की। इसी तरह से यहाँ पर मैंने H2S के साथ HCl को यूज़ करना है ताकि H2S की डिसोसिएशन कम से कम हो, ठीक है ना। HCl ने यहाँ पर आकर H2S की डिसोसिएशन को सप्रेस कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सप्रेस किस तरह से करेगा वो हम देखेंगे कि अब आप यहाँ देखें कि हमारे पास ये हाइड्रोजन आइंस यहाँ पर बन रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन आइन इन कॉमन बनेंगे उतने ही ज़्यादा हाइड्रोजन आइंस इस सल्फ़र के साथ कंबाइन होकर H2S बनाते जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे सल्फ़र जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर H2S बना दें। कुछ उसके अंदर जो रिमेनिंग रह जाएंगे सल्फ़र, मोस्टली जो हाइड्रोजन्स होंगे सल्फ़र के साथ कंबाइन होकर H2S बना देंगे। सो हमारे पास इस तरीके से H2S की जो डिसोसिएशन है वो कम हो जाएगी, पहली चीज़, ठीक है ना। अब जो बाकी जो सल्फ़र रह जाएंगे उस सोल्यूशन के अंदर, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने जो कैटाइंस हमारे पास ग्रुप 2 के हैं, ठीक है ना, ये जो मेटल्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं इनके साथ मिलके सल्फाइड्स बना देने हैं और उनके हम प्रेसिपिटेट्स इजीली बना सकते हैं, इजीली बन सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बाय पासिंग H2L इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इस तरह से जो है ग्रुप 2 का जो सॉल्ट एनालिसिस है उसके जो प्रेसिपिटेट्स हैं इजीली बना सकते हैं, ठीक है। होगा ये कि जो रिमेनिंग सल्फ़र यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने इन कैटाइंस के साथ कंबाइन होकर सल्फाइड्स बनाने हैं, ठीक है, सल्फाइड्स बनेंगे। उन सल्फाइड्स में से हमने यहाँ पर अगेन H2S और HCl पास करवा के उनके रिएजेंट्स पास करवा के उनके प्रेसिपिटेट्स बना लेने हैं, ठीक है ना, जो हमारे पास यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड है, जो कि हमने स्टडी करना है ग्रुप 2 को, ठीक है ना। सो ओवरऑल ग्रुप 2 के सॉल्ट एनालिसिस में हमारे पास ये प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रुप 3 के बारे में। अब ग्रुप 3 के जो हमारे पास है 3 की अब हम बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो ग्रुप रिएजेंट यूज़ होते हैं वो हमारे पास होते हैं अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमारे पास NH4Cl और हमारे पास दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले इनकी डिसोसिएशन देख लें, देन हम इनकी एक्शन की बात करेंगे। NH4Cl इसकी डिसोसिएशन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसी तरह से जो है NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड की डिसोसिएशन जब हम करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर बनेगा NH4 पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्साइल आइंस। अब आप यहाँ देखें कि ये NH4 यहाँ पर हमारे पास कॉमन आइंस बन रहे हैं। अब होगा क्या, अब अगेन हमने अमोनियम क्लोराइड जो सॉल्ट है उसको ऐड कर देना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में टू सप्रेस द डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक हो गया। अगेन वही बात है कि हमने अमोनियम क्लोराइड जो सॉल्ट है उसको यूज़ करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जो डिसोसिएशन है उसको कम से कम करना है, मतलब कि हमने डिक्रीज़ करना है। ये नहीं होगा कि ख़त्म हो जाएगी, डिसोसिएशन होगी नहीं, ऐसा नहीं होगा, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज़ हो जाएगी डिसोसिएशन। अब डिक्रीज़ कैसे होगी, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन आइन इफेक्ट। अब यहाँ पर जितने कॉमन आइंस बन रहे हैं उन्होंने हाइड्रोक्सल के साथ कंबाइन होके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते जाना है। तो इस तरीके से हमारे पास जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उसकी डिसोसिएशन कम होती जाएगी, ठीक है ना। अब बाकी जो अब ये नहीं होगा कि सारे हम हाइड्रोक्सल यूज़ कर लेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब बाकी के जो हाइड्रोक्सल्स होंगे उन्होंने जो ग्रुप 3 है उसके कैटाइंस के साथ उसके रेडिकल्स के साथ मिलके हाइड्रोक्साइड्स बनाने हैं, ठीक है ना, जो कि बेसिकली ग्रुप 3 के हाइड्रोक्साइड्स होंगे। ग्रुप 3 के जो रेडिकल्स होते हैं वो मोस्टली हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। ग्रुप 2 के सल्फाइड्स बनाएंगे, ग्रुप 3 के हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे। तो बाकी का जो रिमेनिंग जो हमारे पास आयोनाइज्ड हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होंगे ग्रुप 3 के रेडिकल्स के साथ मिलके हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे, जैसे कि हमारे पास FeOH होल ट्वाइस होता है, ये हमारे पास ग्रुप 3 में पाया जाता है। तो बेसिकली इस तरह से जो है हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे जो रिमेनिंग रेडिकल्स होंगे ग्रुप 3 के, ठीक है ना। सो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर ग्रुप 3 की जो है इस तरह से हमारे पास सॉल्ट एनालिसिस की वर्किंग होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रुप 4 के बारे में। अब ग्रुप 4 में हम क्या करेंगे,
ग्रुप 4 में भी हम यहाँ पर जो है ग्रुप रिएजेंट जो है हमारे पास यहाँ पर होगा H2S होगा इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl एंड NH4OH। हमने क्या करनी है, ग्रुप 4 के जो रेडिकल्स होंगे उसमें उनके जो सोल्यूशन हमने बना लेने हैं उसमें से H2S पास करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगेन हम यहाँ पर जो है अब सबसे पहले इनकी हम डिसोसिएशन यहाँ पर करवा देते हैं, सारे रिएक्शंस मैं यहाँ पर लिख के समझा देती हूँ आपको। अगेन हम यहाँ पर NH4Cl की डिसोसिएशन करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर बनेगा NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की करवाएंगे तो NH4OH, तो बनेगा हमारे पास यहाँ पर NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब हमारे पास यहाँ पर कॉमन आइंस बन गए हैं। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट हम H2S की डिसोसिएशन करवाएंगे तो हमारे पास 2H पॉजिटिव प्लस S-2 बनेगा। अब आप इसकी वर्किंग देख लें पहले। अब यहाँ पर होगा ये कि अगेन जो हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड है, इसने सप्रेस करनी है डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि हमने ग्रुप 3 में पढ़ा था। अगेन उसी तरह से यहाँ पर भी अमोनियम क्लोराइड ने वही काम करना है कि इसने अमोनियम हाइड्रोक्साइड की डिसोसिएशन है उसको कम करना है। लेकिन ये नहीं होगा कि वो डिसोसिएशन ख़त्म हो जाएगी, डिसोसिएशन फिर भी होगी और हमारे पास यहाँ पर जो है ये अमोनियम आयन बनेंगे और हाइड्रोक्सल आइंस बनेंगे। ठीक है ना, ये तो चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी। अब जब हमने अपने सॉल्ट के सोल्यूशन में से इनको पास करवाना है H2S और NH4Cl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, तो वो प्रेसिपिटेट्स बना देंगे। ये बात तो एक साइड पे क्लियर है। तो ओवरऑल जब होगा ये कि जब हम यहाँ पर जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की डिसोसिएशन होगी, कुछ हद तक तो डिसोसिएशन होगी, डिज़ायरेबल अमाउंट तक डिसोसिएशन होगी, क्योंकि हमें यहाँ पर NH4 पॉजिटिव भी चाहिए और हाइड्रोक्सल भी चाहिए। ये नहीं होगा कि हमारे पास जो अमोनियम क्लोराइड है उसने बिल्कुल ही ख़त्म कर देनी है इसकी डिसोसिएशन, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, तो जब डिसोसिएशन होगी तो हमारे पास यहाँ पर जो है हाइड्रोक्सल आइंस बनेंगे। इन हाइड्रोक्सल आइंस ने H2S के हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर बना देना है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यहाँ पर हमारे पास बन गया वाटर। ठीक है ना, ये होगा हमारे पास उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सल कंबाइंस टू फॉर्म वाटर। अब बाकी रह गया सल्फाइड्स। अब सल्फाइड्स जो रह गए हैं उन्होंने क्या करना है कि ग्रुप 4 के रेडिकल्स के साथ मिलके अपने सल्फ़र के जो कंपाउंड्स हैं उसको बना लेना है। ठीक है ना, वो जो सल्फ़र के कंपाउंड्स बनेंगे उसमें से अब हमने ये जो अपना जो है ग्रुप रिएजेंट है उसको पास करवाएंगे तो हमारे पास इजीली प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे और हम उनको इन सॉल्ट्स को इजीली स्टडी कर सकते हैं थ्रू दिस प्रोसेस। ठीक है ना, सो ओवरऑल ग्रुप 4 के जो सॉल्ट एनालिसिस है हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है ना, इस सल्फ़र ने ग्रुप 4 के जो रेडिकल्स हैं उसके साथ मिलके सल्फाइड्स बनाने हैं और उनको हम इजीली यहाँ पर जो है प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ दीज ग्रुप रिएजेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने जो है लास्ट ग्रुप स्टडी करना है ग्रुप 5। अब ग्रुप 5 में हमारे पास यहाँ पर जो है ग्रुप 5 का ग्रुप रिएजेंट अब आप देख लें। अब हमारे पास यहाँ पर अगेन अमोनियम क्लोराइड मौजूद होगा और अमोनियम जो है कार्बोनेट यहाँ पर मौजूद होगा, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम कार्बोनेट NH4Cl प्लस, ठीक है, और यहाँ पर होगा NH4 होल ट्वाइस CO3। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप 5 के ग्रुप रिएजेंट्स मैंने लिख दी हैं। अब अगेन यहाँ पर ये होगा कि अगर हम अगेन अकेला अमोनियम कार्बोनेट को यूज़ कर रहे हैं विदाउट अमोनियम क्लोराइड, कि मैंने क्या किया है कि मैंने रेडिकल्स लिए हैं और उसके अंदर अमोनियम कार्बोनेट का सोल्यूशन डाल दिया, तो हमारे पास तो होगा ये कि ग्रुप 5 के रेडिकल्स तो कार्बोनेट्स बनाएंगे ही बनाएंगे। अगर हम अकेला जो है अमोनियम कार्बोनेट को यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो मैग्नीशियम मौजूद होता है जो कि ग्रुप 6 का मेंबर है, ठीक है, ग्रुप 6 का मेंबर है, ये भी MgCO3 बना देता है, जो कि हमें चाहिए ही नहीं होता। हमें चाहिए सिर्फ ग्रुप 5 के कार्बोनेट्स। ठीक है ना, अब ग्रुप 5 जो है बेसिकली कार्बोनेट बनाता है। जैसे कि हमने पहले इससे पिछला जो ग्रुप था उसने सल्फाइड बनाए थे, उससे पिछला था उसने हाइड्रोक्साइड्स बनाए थे। हर ग्रुप की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है और वो उसी हिसाब से जो है वर्क करता है। अब जो ग्रुप 5 है उसने क्या बनाना है, कार्बोनेट्स बनाने हैं। तो कार्बोनेट्स जब वो बनाएगा, अगर हम अकेला जो है अमोनियम कार्बोनेट को यूज़ करेंगे तो ग्रुप 6 के मेंबर्स भी अपने कार्बोनेट बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, सो बेसिकली हमने क्या करना है कि हमने कंसनट्रेशन को कम करना है अमोनियम कार्बोनेट की। तो अमोनियम कार्बोनेट की कंसनट्रेशन को कम करने के लिए, सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पर जो है अमोनियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं।
ठीक है ना। जब हम अमोनियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं तो सिर्फ हमारे पास जो ग्रुप 5 है, ग्रुप 5 के मेंबर्स ही अपने कार्बोनेट्स बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कंसंट्रेशन कम हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अगर हम अकेला इसको यूज़ करेंगे तो ग्रुप 6 के मेंबर्स भी अपने कार्बोनेट बनाना शुरू कर देंगे, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। हमें सिर्फ ग्रुप 5 के चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि अमोनियम क्लोराइड को भी साथ में यूज़ करके जो है प्रेसिपिटेट्स बना सकते हैं ग्रुप 5 के मेंबर्स के। ठीक है ना। अब लास्ट हमारी यहाँ पर अगेन जो है एप्लीकेशन है, उसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, जिसको मैंने पहले भी बता दिया, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी अगेन मैंने स्टार्ट में एग्जांपल दी थी कि AgCl हमारे पास Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसी तरह से यहाँ पर NaCl है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अगर हमारे पास यहाँ पर जो है AgCl का सोल्यूशन मौजूद है, इसके अंदर मैं NaCl को भी ऐड कर दूँ तो हमारे पास यहाँ पर ये जो क्लोराइड आइंस कॉमन बन जाते हैं। तो इन क्लोराइड आइंस के कॉमन बनने की वजह से हमारे पास जो डिसोसिएशन होती है वो कम हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है डिसोसिएशन में। अब रिडक्शन क्यों होती है? कॉमन आइंस बनने की वजह से जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में हमारे पास यहाँ पर क्या मौजूद है? AgCl मौजूद है। सो बेसिकली हमारे पास AgCl अनडिसोसिएटेड फॉर्म में मौजूद होता है, इसकी डिसोसिएशन कम हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आइंस। सो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन आइन इफेक्ट। होपफुली आपको जो है क्लियर हो गया हो।